बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि आपकी हाजत पूरी फरमाए, मुताजी से अमान बख्शे, आपको सियत और सलामती बख्शे, लादिवाल खुशियाँ नसीब करे और दुनिया और आखिरत में अपनी पनाह में रखे, आमीन। नाजरीन, आज का हमारा मौजू जन्नत के लम्हात कैसे होंगे। आइए आज की इस खूबसूरत वीडियो की जाने बढ़ते हैं। जन्नत में इब्तदाई लम्हात कितने दिलकश होंगे जब हम नहरें, महल्लात, जन्नती फल, ख़ैमे, सोना, मोती और रेशम देखेंगे। जब हम इंशाअल्लाह अपने अज़ीज़ व क़रीब से मुलाकात करेंगे जो अरसा दराज पहले फोत हो गए थे और हमारी निगाहों से ओझल थे। जब नेकोकार बेटा अपने माँ बाप से मिलेगा और वालिदैन अपने उन बच्चों से मुलाकात करेंगे जो बचपन में फोत हो गए थे, और भाई अपने भाइयों से मिलेगा जो उससे मुलाकात की ख्वाहिश रखता होगा। जब हम मरीज़ को शफायाब देखेंगे, अंधे को क्यारा, गमगीन को मसरूर, बूढ़े को जवानी की हालत में देखेंगे, यूं ही बुढ़िया को कि उसे भी उसका हुस्न लुटा दिया जाएगा। और कैसा हसीन मंजर होगा जब हम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम से मुलाकात पाएंगे। सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को सलाम पेश करेंगे, उम्मत से मुसाफा करेंगे, मुजाहिदीन मिल्लत का दीदार करेंगे, शुहदाए इस्लाम की ज़ियारत करेंगे और जागती आंखों से फरिश्तों को देखेंगे। फिर जब हमें नहर कौसर पर ले जाया जाएगा तो वहाँ हमारे प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेनफ्स नफीस हमारा इस्तकबाल करेंगे और हमें सोने के बर्तनों में कौसर के जाम भर भर कर देंगे, जिसे एक बार पीने के बाद कभी प्यास नहीं लगेगी। और हमें बताया जा रहा होगा ये अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं। वो देखो वहाँ से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आ रही हैं और वो बाहया वो बासफ़ा उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं, और ये अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं, और उनके पहलू में नौजवान जन्नत के सरदार हसनैन करमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं। और हमें बताया जाएगा वो मुफ़स्सिर कुरान अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, और जो उस तरफ के नीचे हैं वो खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। और ये कसीर रवायत सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। और हमें दूर से एक बहुत ही परसोज और दिलनशीन आवाज़ में अज़ान सुनाई देगी। जब हम उसके करीब जाएंगे तो अज़ान देने वाले हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होंगे। फिर हम मज़ामीर की मिस्र एक मीठी और सुरीली आवाज़ सुनेंगे तो सब लोग रब्बु ताला की वहदानियत और किबरियाई का बयान करते हुए साहब आवाज़ के बारे में पूछेंगे तो फ़ौरन बताया जाएगा ये अल्लाह के जलील क़द्र नबी दाऊद अलैहिस्सलाम हैं। वो कैसा मंजर होगा जिनकी किस्सें हमने कुरान में पढ़े। उनमें से वहाँ असहाब अखदूद को देखेंगे, असहाब कहफ को देखेंगे, असहाब सफ़ीना आल फ़िरऔन और असहाब कुरिया के मोमिन बादशाह ज़ुल्क़रनैन को देखेंगे। फिर जब हमें हमारा खालिक व मालिक इरशाद फरमाएगा, आए जन्नतियों, हम अर्ज़ करेंगे, आए हमारे रब, हम तेरी खिदमत और बंदगी में हाजिर हैं। अल्लाह ताला फरमाएगा, या तुम्हें किसी और चीज़ की तलब है जो मैं तुम्हें अता करूँ। हम अर्ज़ करेंगे, आए हमारे रब, हम उससे बढ़कर और क्या मांगें। तूने हमारे चेहरों को रोशन फरमाया, हमें जन्नत में दाखिल किया और हमें जहन्नम से निजात बख्शी। अल्लाह ताला अपना हिजाब उठा देगा और हम दीदार इलाही से मुशर्रफ होंगे। तब हमें पता चलेगा कि जन्नत की सबसे अजीम नेमत तो अल्लाह ताला का दीदार है। दीदार इलाही का मंजर कैसा हसीन होगा जब अल्लाह ताला हमें फरमाएगा, आज मैंने तुम पर अपनी रज़ा वाजिब कर दी, इसके बाद तुम पर कभी गज़ब नहीं फरमाऊँ। जन्नत में पहला लम्हा, पहली रात और पहली सुबह कितनी हसीन और खूबसूरत होगी। अवाम और नवाई और उन पर अमल का ही सिलसिला अपने इख्तिताम को पहुँचा। लोग हिसाब व किताब से फारिग हो गए। मुनाफ़िक़त, फसादत, कत्ल व गारत और नापसंदीदा अमूर वाले जहान को हम बहुत पीछे छोड़ आए। मसाइब, मुश्किलात, बुढ़ापा, हड्डियों की कमज़ोरी, सीने की तंगी, औदियत की मशक़ें, दुनियावी साज़ो सामान और कमर को छुपाने वाली सारी चीज़ें यहाँ पर ख़त्म होंगी। यही वो जन्नत है जिसके मुस्तहिक़ हम मेहनत और कोशिश से बन सकते हैं। सुन लो, बेशक अल्लाह ताला का सामान बहुत कीमती है।
اور اللہ تعالیٰ کا سامان جنت ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائیوں، ہماری اولاد، اہل و عیال اور جس کا بھی ہم پر کوئی حق ہے اس سے اپنی رحمت، فضل و عفو و کرم سے اہل جنت میں شامل فرما، آمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں۔